क्या आप भी यूपीएससी की सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? यदि हाँ, तो निश्चित ही आपने शुभ्रा रंजन मैम का नाम सुना होगा। सिंसियर टॉक्स में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं शुभ्रा रंजन मैम के द्वारा बताई हुई उन सभी स्ट्रैटेजीज को। टाइम टेबल कैसे बनाएं, ऑप्शनल का चयन कैसे करें, यूपीएससी लाइफ और कॉलेज लाइफ को साथ में लेकर कैसे चलें, और भी बहुत कुछ। एक स्टूडेंट को कोई भी टाइम टेबल बनाते वक्त कौन सी बातों को ध्यान रखना चाहिए ताकि वो उसे प्रैक्टिकली फॉलो भी कर पाए प्लस उसमें कंसिस्टेंट भी रहे? देखिए, इस पूरे एग्ज़ाम में जैसे मैंने हमेशा कहा है, ये एक व्यक्तित्व की परीक्षा है जी। ठीक है। और कौन सा व्यक्तित्व, कैसा व्यक्तित्व? एक ऐसा व्यक्तित्व जो एडमिनिस्ट्रेशन में जाने वाला है। तो एडमिनिस्ट्रेशन में भी जहाँ आप लोगों के साथ डील करेंगे तो आपके अंदर एक प्रैक्टिकल समझ होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, जिसको आप कह सकते हैं कॉमन सेंस, ठीक है। एक दुनियादारी की समझ और एक कॉमन सेंस की समझ। तो दुनियादारी की समझ में हम ये कह सकते हैं कि ये तो बहुत ही आर्टिफिशियल वर्ड में होगा कि आपने टाइम टेबल बनाया, आप उसको फॉलो कर पाएँ, बिकॉज चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर नॉट इन आवर कंट्रोल, बट हमने टाइम टेबल बनाया और हमने कोशिश की। दैट शुड बी द बेसिस ऑफ मोटिवेशन। वी ट्राइड इट। वी नीड टू ऑल्सो गिव स्पेस टू द थिंग्स विच हैव नॉट बीन अंडर आवर कंट्रोल। तो चीज़ों को बहुत प्रैक्टिकल नज़रिए से लें। आप जब तक अपनी भावनात्मक चीज़ों पर कंट्रोल नहीं पाएंगे, आप अगर टाइम टेबल नहीं फॉलो हो पाया और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा गिल्ट फीलिंग कर रही है, तो मेन चीज़ है कि आप इसी में और ज़्यादा समय बर्बाद कर देंगे। तो हाउ डू यू टैकल द चैलेंजेस, हाउ डू यू टैकल द प्रॉब्लम्स, वो इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट प्लस एट द सेम टाइम मैं ये कहना चाहूँगी कि थ्रू यूपीएससी प्रिपरेशन एक जर्नी है। आपको पहले दिन से ये कभी नहीं समझ में आएगा कि यही एक फाइनल टाइम टेबल है और यही फाइनल तरीका है। आपको लगातार एक्सप्लोर करते रहना है, ठीक है। और चीज़ों को प्रैक्टिकली लें। चीज़ों, वी आर नॉट मशीन्स, वी डोंट लिव इन दैट वर्ल्ड। तो उतना स्पेस आपको रखना है, आपको इन फैक्टर्स को, कि आप एक सोसाइटी में रह रहे हैं, चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं, लेकिन अल्टीमेटली फाइनली आपका मोटिवेशन जो है वो बना रह रहा है। आप कोशिश तो कर रहे हैं, नोबडी इज़ परफेक्ट, बट आर यू नॉट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड? दैट इज़ फाइन। छोटे मोटे डिस्ट्रैक्शंस हुए, छोटे मोटे गड़बड़ हुए तो चलता है, दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। जी। और जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं जो कि यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो कैसे मैनेज कर सकते हैं कॉलेज प्लस प्रिपरेशन? मैं तो हमेशा कॉलेज स्टूडेंट से यही कहती हूँ कि जब भी आप जो भी काम करें वो पूरे तन मन धन से, आप पूरे तरीके से उस चीज़ को करना चाहिए। तो कोई जल्दी नहीं है कि आप कॉलेज से ही प्रिपरेशन करना स्टार्ट करें, और प्रिपरेशन करने के कारण जो कॉलेज लाइफ है आप उसको इग्नोर करें। मेरे हिसाब से देयर इज़ नो बेटर टाइम यू विल हैव देन योर कॉलेज टाइम। आप कॉलेज टाइम को ही फोकस करें। और कॉलेज, जैसे आई नेवर अप्रूव ये जो ट्रेंड है 12th के में भी, कि बच्चे स्कूल्स की जगह कोचिंग्स कर रहे हैं और दे आर मिसिंग आउट अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर लाइफ, जो नहीं करें। यस। और आप ये समझिए कि जब आप कॉलेज में हैं, शायद ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए नहीं मिलती। आप कॉलेज की ही पढ़ाई को अगर अच्छे से करेंगे तो आपका यूपीएससी के लिए जो बेस है वो बहुत बेहतर बनेगा। और everything will take time. You require some level of mental maturity, emotional maturity. एक रीज़न है ना सिविल सर्विसेज वाला, कि उन्होंने बोला है कि मिनिमम ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन है। तो आप इतना जल्दी क्यों कर रहे हैं? आप जो लाइफ में एट प्रेजेंट है उस चीज़ के साथ पूरा न्याय क्यों नहीं कर रहे हैं? तो कोई दौड़ नहीं है, टेक योर टाइम। it's not a race. You should do things at your convenience.
when you want to do it and you can fully, आप कोई भी चीज़ हाफ हार्टेड नहीं कर पाएंगे, वो अचीव नहीं होगा. एनीथिंग इफ यू वांट टू अचीव, यू नीड कंप्लीट डिटर्मिनेशन, यू नीड कंप्लीट फोकस. तो मैं ये कहूँगी कि अगर आप कॉलेज में ही अच्छे से ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज में होने वाली जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर आपके कॉलेज में एक्टिविटीज़ नहीं हो रही हैं तो यू कैन टेक द लीडरशिप, यू स्टार्ट डूइंग थिंग्स, यू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग थिंग्स. एंड अगेन, UPSC exam is not just a knowledge exam, it is also about your social intelligence and emotional intelligence, and look the exam from a holistic perspective.